हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नर्सिंग से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को लेके यहाँ पे आए हैं, जो कि एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम में भी बहुत ही उपयोगी ये प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, विच डिजीज हैज़ बीन रेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, विच डिजीज हैज़ बीन रेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला है कॉलरा, दूसरा है चिकन पॉक्स, तीसरा है स्मॉल पॉक्स, चौथा है एड्स। तो देखिए इनमें से कौन सी डिजीज को पूरे वर्ल्ड से लगभग रेडिकेट कर दिया गया है। तो देखिए स्मॉल पॉक्स जो है हमारी, जिसे छोटी माता का नाम भी दिया जाता है, तो ये पूरे वर्ल्ड से लगभग इरेडिकेट कर दिया गया है, जिसमें रेड कलर के छोटे पिंपल्स निकल आते हैं बॉडी पे। तो ये पूरी बॉडी से, पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है स्मॉल पॉक्स। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए मीफानेमिक एसिड टैबलेट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस। तो मीफानेमिक एसिड जो है वो, उसकी टैबलेट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस, इनमें से किस में उपयोग की जाती है। पहला डायूरेटिक, तीसरा एंटीकोगुलेंट, तीसरा है नेसिड्स और चौथा है साइटोटॉक्सिक। तो देखिए मीफानेमिक एसिड का प्रयोग जो किया जाता है वो नेसिड के रूप में किया जाता है एज ए पेन किलर। तो नेसिड जो है हमारी कौन सी मेडिकेशन कहलाती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो नेसिड जो है उसका जो फुल नेम है वो क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो मीफानेमिक एसिड जो है एज ए पेन किलर काम करती है और नेसिड ड्रग के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए डेरिलियम इज़ नोन एज विच नेम। जो डेरिलियम है ये किस नाम से जाना जाता है। डेरिलियम इज़ नोन एज विच नेम। पहला एक्यूट ऑर्गेनिक रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट, तीसरा है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए डेरिलियम जो है ये ब्रेन से संबंधित है और एक्यूट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो ब्रेन में होती हैं और एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट भी ब्रेन में ही होती है, ये ब्रेन का कन्फ्यूजन स्टेट है। एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम भी यही कहलाता है डेरिलियम, और ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए ये तीनों ही हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो डेरिलियम जो है वो किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये ब्रेन से संबंधित है। तो एक्यूट ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट और एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, ये डेरिलियम के अंतर्गत सारी ही सिंड्रोम और स्टेजेज और बीमारियाँ आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, इनमें से हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। डेरिलियम इज नोन एज विच नेम, ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग मेंसेज स्टेज हैविंग पेन इन पेल्विक रीजन इज कॉल्ड। तो देखिए ड्यूरिंग मेंसेज स्टेज में हैविंग पेन इन पेल्विक रीजन इज कॉल्ड। मेंसेज स्टेज में, पेल्विक स्टेज में पेन होने को क्या कहते हैं। तो पहला है मीनोपाजल स्टेज, दूसरा है मीनोरेजिया, तीसरा है डिस्मेनोरिया और चौथा है डिस्पेरियूनिया। तो ड्यूरिंग मेंसेज स्टेज हैविंग पेन इन पेल्विक रीजन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा। तो देखिए डिस्मेनोरोइया इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डिस्मेनोरेजिया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए विच कलर कैनुला इज 24 गेज। इनमें पूछा है इनमें से कौन सा कलर कैनुला 24 गेज का होता है। तो देखिए जो ग्रीन कलर कैनुला है, ग्रीन कलर कैनुला का रंग हमारा जो है वो 17 गेज का होता है, और येलो का 24 गेज का होता है, और पिंक का जो है वो 20 गेज होता है, और जो वाइट है
वाइट का 17 गेज होता है, और ग्रीन का 18 गेज होता है। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ग्रीन का हमारा 18 गेज होता है, येलो का जो है हमारा येलो का 24 गेज होता है, पिंक का 20 गेज होता है, और वाइट का कितना होता है 18 गेज। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हमारा ग्रीन का कितना, वाइट का 17 गेज। ठीक है, वाइट का 17, पिंक का 20, येलो का 24 और ग्रीन का 18 गेज। ठीक है फ्रेंड, हाँ बीच कलर कैन राइट 24 गेज, तो इसमें येलो जो है वो बी ऑप्शन, येलो गेज इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी येलो गेज इज़ द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो ग्रीन का 18 गेज, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ग्रीन का 18 गेज, येलो का 24 गेज, पिंक का 20 गेज और वाइट का 17 गेज। ठीक है, यही हमारे कलर कैनरा का कलर होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन 24 गेज पूछा है, तो 24 गेज में बी ऑप्शन येलो जो है वो सही हो जाता है। तो येलो 24 गेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग में अकर एट विच प्लेटलेट काउंट। अब पूछा है आपसे, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग में अकर एट विच प्लेटलेट काउंट, तो किस प्लेटलेट काउंट पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन लेस देन 1.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, बी ऑप्शन है लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, तीसरा है लेस देन 50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, और चौथा है लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है, तो लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि 20,000 पर क्यूबिक mm से प्लेटलेट काउंट की संख्या अगर 20,000 से गिरती है नीचे, तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकती है, तो जो कि बहुत रिस्की भी होता है। ऐसी स्टेज में हमें ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड देना पड़ता है पेशेंट को। तो ठीक है, तो 20,000 से कम के होने पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लेस देन 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न भी था यहाँ पे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फ्रेंड, थैंक यू।